नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड इंडेक्स डेली के इस अंक में। यहाँ हम देखेंगे कि थर्सडे और फ्राइडे को जो ज़बरदस्त गिरावट हुई, उसके बाद मार्केट मंडे को क्या करेगा। तो चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर और यहाँ देखिए फ्राइडे को निफ्टी में 364 पॉइंट की गिरावट हुई और बैंक निफ्टी में 816 पॉइंट की गिरावट हुई। 364 गिरावट के साथ 23,587 लगभग 23,600 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ और निफ्टी बैंक 816 पॉइंट की गिरावट के साथ लगभग 50,760 के पास क्लोज हुआ। यानी इस तरह से मार्केट की गिरावट का ये रहा। थोड़ा सा क्लोजिंग के बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली गिरता रहा और लगभग 500 पॉइंट गिरावट के बाद बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खतरनाक था, 555 एडवांस रेशियो, 2270 शेयर गिरे, यानी 1:4 का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो था। अब आप समझिए कि ये क्यों हुआ। तो कारण वही था जो पहले भी था। एफआईआईज ने जमकर बिकवाली की। एफआईआईज ने जो बिकवाली की, आप देखिए एफआईआईज ने शुक्रवार को 3,600 करोड़ के आसपास की सेलिंग की, जबकि डीआईएस ने कैश में यानी इक्विटी में सिर्फ 1375 करोड़ 1374 करोड़ के आसपास की बाइंग की। यानी लगभग 2,500 करोड़ की जो बाइंग थी वो रिटेल ने ली है। लगभग 2,500 करोड़ की बाइंग, ये 2,000 करोड़ की बाइंग जो रिटेल ने करी। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने मजबूत बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1538 करोड़ एफआईआईज ने बेचे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने लगभग 737 करोड़। अब थर्सडे को भी आप देखिए स्टॉक फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ बेचे थे और इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने 1,500 करोड़ बेचे थे और कैश में गुरुवार को उन्होंने 4,200 करोड़ बेचे। यानी मोटा मोटा आप देखिए तो लगभग 8,000 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को एफआईआईज ने की थी। तो अब ये बिकवाली उन्होंने की क्यों? तो बेसिकली बिकवाली उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि थर्सडे का जो एक्सपायरी था उसके बाद फ्राइडे को थर्सडे का ही हैंगओवर था। फ्राइडे को जो उन्होंने सेलिंग की वो थर्सडे की एक्सपायरी होने के बाद जो उनकी पोजीशन थे उनको ठीक ठाक करने के लिए की। लेकिन फ्राइडे रात को क्या हुआ? फ्राइडे रात को यूएस का पीसी डेटा आया और फ्राइडे रात को जो पीसी डेटा आया उसमें देखिए वो उन्होंने फ्राइडे को जो सेलिंग की थी वो ये सोच के भी की होगी कि पीसी डेटा पता नहीं अगर ठीक ठाक नहीं आया तो। लेकिन फ्राइडे को पीसी डेटा आवश्यकता से उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर आया। So the PC index showed a 2.4% annual increase in November, which was lower than the 2.5% estimate from economists. So that was better than median economist forecast of 2.9%. मतलब जो इकोनॉमिस्ट जो सर्वे किया गया थे बहुत सारे, उनका जो मीडियन इकोनॉमिस्ट था, मीडियन सर्वे था उसका फिगर 2.9 जबकि 2.4 आया। तो वो थोड़ी राहत की सांस मिली। फिर यील्ड बॉन्ड यील्ड जो थे वो 2 साल के और 10 साल के जो ट्रेजरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो भी 5 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% ड्रॉप हुए। तो बॉन्ड यील्ड्स में जो कूलिंग हुआ उसका असर हुआ और इन सब के चलते हुआ ये कि जो डाउ और नैस्डैक और एस&पी 500 थे, तीनों इंडेक्स अच्छे खासे जंप हुए। डाउ में लगभग 500 पॉइंट का 500 पॉइंट चढ़े डाउ, नैस्डैक लगभग 200 पॉइंट और एस&पी 500 लगभग 63 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। तो ये फ्राइडे को जो ये चढ़े यूएस के मार्केट, उनका असर मंडे को हमारे मार्केट पे दिखेगा। अब वो किस तरह से दिखेगा ये देखने के लिए फ्यूचर्स चेक कर लेते हैं। तो फ्यूचर्स में देखिए एसजीएक्स निफ्टी जो रात को बंद हुआ था, ये गिफ्ट निफ्टी जो बंद हुआ था वो लगभग 133 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ था। यानी हम लगभग 125 पॉइंट के गेन के साथ खुलने की हमारी आशा है मंडे मॉर्निंग को। तो लगभग 125 पॉइंट जब हम खुलेंगे तब हम कहाँ खुलेंगे? तो हमारा जो क्लोजिंग था वो क्लोजिंग था 23,587, यानी हम 23,700 के आसपास क्लोजिंग करें। ठीक है ना। अब हम जरा चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि चार्ट्स पे सिचुएशन कैसे बन रही है। तो देखिए चार्ट पे 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। उसमें अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट के निफ्टी के चार्ट में ये है फ्राइडे का चार्ट, ये है थर्सडे का चार्ट और ये वेडनेसडे और थर्सडे के बीच का गैप है। ठीक है, तो अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो एरिया है यहाँ से लेके ये वाला एरिया जो है बेसिकली
ये जो एरिया है, यानी ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं 23,760 और 23,705, मतलब 23,700 से 23,750 के बीच में यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है। और एक रेजिस्टेंस जो है वो लगभग यहाँ दिख रहा है, और एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ दिख रहा है। तो मार्केट जो है, ये सबसे पहला प्रॉब्लम रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ एनकाउंटर करेगा। अब यहीं पर मार्केट खुलने की आशा है, यानी 23,700 23,760 के बीच में ही मार्केट खुलने की आशा। तो बेसिकली होगा ये कि यहाँ खुलते ही सेलिंग आने का चांस बिल्कुल है, और अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ अब वो कॉन्फिडेंस नहीं, बेसिकली हमारी सेलिंग, हमारा मार्केट यूएस के कारण तो नहीं गिरा, हमारा मार्केट गिरा था हमारे खुद के वीकनेस के कारण। और इसके लिए हमारा मार्केट जो था, हमारे रिजल्ट जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक वो कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल इम्प्रूवमेंट दिखाएगा नहीं। तो अब ये पहला रेजिस्टेंस यहाँ दिखेगा, दूसरा यहाँ दिखेगा, और तीसरा यहाँ रहने की चांस है। तो बेसिकली, और ये जो, अगर इन तीनों को रेजिस्टेंसेस को पास कर दिया तो फिर अल्टीमेट रेजिस्टेंस ये रहेगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस के बीच में जो बड़ा सा गैप है, वो, ये जो गैप है, ये गैप भरने में बहुत बहुत वक्त वक्त लगेगा। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह गैप 1 या 2 दिन में कवर होगा। इसको कवर होने में पूरा हफ्ता निकल जाएगा। तो आप ये समझिए कि ये हफ्ते के लिए लगभग 24,000 ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा। ठीक है, अब हम जरा ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है। वैसे ऑप्शन चेन से बहुत ज़्यादा कुछ दिखता है नहीं, बट हम देख लेते हैं। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन, और निफ्टी की ऑप्शन चेन 26 दिसंबर की एक्सपायरी हम चेक कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा कि खूब ज़्यादा दिखाएगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी वीक है। तो यहाँ पर पोजीशंस बहुत फास्ट अप डाउन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, फ्राइडे को आप देखिए 500 पॉइंट मार्केट गिरा, तो पुट ऑप्शंस जो सेल किए थे वो अच्छे खासे पीछे हटते हटते, अब देखिए तो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन पुट राइटिंग कहीं पे दिख ही नहीं रही। आप ध्यान से देखिए तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ दिख रहा है, 23,500 के स्ट्राइक पर। और उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा यहाँ से नीचे जाता है तो सीधा 23,200 पर 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और जो चेंज इन हुआ है, यानी जो पुट राइटिंग हुआ, तो आप देखिए पुट राइटिंग कहीं नहीं, इतना आउट ऑफ द मनी 23,400 में भी पुट अनवाइंडिंग हुई है। तो ये पुट अनवाइंडिंग जो हुई है 23,400 में, ये सिग्निफाई कर रहा है, अब इन द मनी पुट अनवाइंडिंग होगी तो ये तो लाजमी है। लेकिन जो आउट ऑफ द मनी पुट वाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा वीकनेस। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है वो हुई है 23,200, यानी 23,200 के पहले कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी में। तो बेसिकली 23,200 तक मार्केट गिर सकता है, ये हम मान के चल रहे थे, मतलब ये ऑप्शन राइटर्स मान के चल रहे हैं। कॉल साइड पे अगर हम देखें तो कॉल साइड में आप देखिए इन द मनी में भी अच्छे खासे एडिशन हुए हैं। यानी ये सिग्निफाई करता है कि कॉल राइटर्स कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे जा सकता है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 3,68,000 से 24,000 पर। यानी 24,000 में बहुत सारे कॉल राइटर्स ने कॉल बेच के बैठे हैं, और प्रीमियम अच्छा खासा मिल रहा है 60 रुपए का, जबकि सिर्फ 4 दिन बाकी है। तो इतना आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन में भी अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है, तो कोई क्यों नहीं बेचेगा। और सबसे ज्यादा फुट राइटिंग जो हुई उस दिन, वो भी इसी स्ट्राइक पर हुई। यानी 24,000 का जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता गया, लोगों ने अपनी पोजीशन ऐड की, और अब 24,000 आप देखिए, जो रेजिस्टेंस हमको चार्ट पे दिख रहा था वही रेजिस्टेंस हमको ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है फिलहाल। तो अब ये देखिए कि ये जो पोजीशन है 24,000 के आसपास की, ये कवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो सीधी सी बात है कि जब मार्केट यहाँ पहुंचे और ऐसे नीचे गिरेगा, यहाँ से पहुंच कर नीचे गिरने के चांस है, यहाँ से पहुंचे तो आगे नीचे गिरने के चांस है। तो एक बियर पुट स्ट्रेटेजी होती है, वो मार्केट में डिप्लॉय करने के लिए सबसे बढ़िया है। इस पर बियर पुट स्ट्रेटेजी में अब आप क्या करते हैं कि एक पुट ऑप्शन इन द मनी बाय करते हैं, और एक पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी बेचते हैं।
प्रीमियम इन द मनी का ज़्यादा होता है, प्रीमियम आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन का कम होता है। उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप गूगल पे सर्च करके या बहुत ज़्यादा बाकी भी कई रिसोर्सेज हैं जो आपको पुट ऑप्शन के बारे में, बेयर पुट स्ट्रेटेजी के बारे में गाइड करेंगे, तो वो यहाँ पर ज़्यादा सही लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नई स्ट्रेटेजी के साथ और नए मार्केट एनालिस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।